हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। शैक्षणिक शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा की जो समय सारणी है उसमें संशोधन हो गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों जो कि कक्षा 9वीं और 11वीं में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। इसके लिए आज 15/3/2023 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो समय सारणी है अर्थात जो टाइम टेबल है उसमें क्या संशोधन हुआ है। 9वीं और 11वीं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो टाइम टेबल है वो चेंज हो गया है। इसलिए इस वीडियो को देख लीजिए और अपना जो टाइम टेबल, नया टाइम टेबल जो आया है उसको आप अपने अच्छे से नोट कर लीजिए और नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको आपकी वार्षिक परीक्षा की अब तैयारी करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का जो टाइम टेबल आया है उसको। तो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए जो टाइम टेबल आया है उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो पेपर हैं वो 1/4/2023 यानी 9वीं के विद्यार्थियों का जो पहला पेपर है वो 1 अप्रैल 2023 को होगा और समय बताया गया है दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, यानी 2 से 5 आपका पहला पेपर जो हिंदी का है वो 2 से 5 होगा। उसके बाद 3 तारीख को जो पेपर है सोमवार को, वो 9 से 12 बजे। याद रखिए स्टूडेंट, टाइम चेंज हुआ है। पहला पेपर जो होगा वो 2 से 5 बजे होगा और दूसरा पेपर जो 3 तारीख को है विज्ञान का, वो 9 बजे से 12 बजे होगा। ठीक है स्टूडेंट। 5 तारीख को मराठी और जो पेपर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, आपको स्क्रीन में पूरा टाइम टेबल दिख रहा होगा। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को नोट कर लीजिए और समय का विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि पहला पेपर जो है 1 अप्रैल को वो दोपहर 2 बजे से 5 बजे होगा जो कि हिंदी का है। और बाकी इसके आगे जितने भी आपके पेपर होना है, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इस सभी जो पेपर हैं उनका जो टाइम है वो 9 से 12 है। तो स्टूडेंट्स, सारी डेट आप ध्यान से इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अब आपको वार्षिक परीक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को देना है। वर्ष 2023 के मध्य प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो उसको भी हमें जानना बहुत अति आवश्यक है। चलिए हम निर्देश भी जान लेते हैं कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो 25 मार्च 2023 तक प्रचार अपनी सुविधा के अनुसार आयोजित करेंगे। और ये जो टाइम टेबल है इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। परीक्षा काल में शासन के द्वारा कोई भी सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत रहेंगी, जो कि पहले के जो टाइम टेबल है उसमें भी ये निर्देश दिए गए थे। आपको परीक्षा में इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि परीक्षा कक्ष में आपको 30 मिनट पहले उपस्थित होना है, अनिवार्य उपस्थित होना है अनिवार्य रूप से। और परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका व 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। यानी आपको 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे जिसको आपको पढ़ना है और उसके बाद फिर आपको पेपर शुरू करना है। यानी 3 घंटे का जो समय अवधि होगी उसमें 5 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएंगे और 10 मिनट पहले आपको उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी। तो स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आइए अब हम क्लास 11th के जो कक्षा 11वीं के विद्यार्थी उनकी संशोधित समय सारणी 2023 की जो है उसको भी देख लेते हैं। तो कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का पहला पेपर है 31 मार्च 2023। समय है दोपहर 2 से 5। ठीक है। और ये जो है ये है NSQF यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय और शारीरिक शिक्षा, जिन भी स्कूल में ये विषय होंगे उनका होगा ये पेपर। फिर इसके बाद अगला पेपर होगा 1 अप्रैल 2023 को, लेकिन इसका जो टाइम है वो है दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है। और जो कि होगा भूगोल का होगा, क्रॉप प्रोडक्शन का होगा, है ना, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वच्छता, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन। जो भी सब्जेक्ट जिस भी विद्यार्थी का कक्षा 11वीं में है वो उसको देख लीजिए, अच्छे से देखकर उसको नोट कर लीजिए और अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल आप ध्यान से लिख लीजिए। और समय का विशेष ध्यान रखिए स्टूडेंट कि पहले जो 2 पेपर हैं उसका जो टाइम है वो 2 बजे से 5 बजे है। उसके बाद जो तीसरा पेपर होगा जो कि 3 तारीख को होना है, उस पेपर का टाइम जो है वो है 9 से 12 बजे, जो कि हिंदी का होगा 3 अप्रैल को। फिर उसके बाद 5 अप्रैल को है अंग्रेजी का, उसका भी 9 से 12 टाइम है। उसके बाद 6 अप्रैल को है इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, जिसका सब्जेक्ट होगा उसका होगा, हर किसी का नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद 8 तारीख को है भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि। ठीक है। इसी तरीके से फिर 10 तारीख को होगा प्रातः 9 से 12 बजे तक। ठीक है, गणित का होगा। उसके बाद 11 को होगा राजनीति। ठीक है। और द्वितीय प्रश्न पत्र आपके जो कोर्स होते हैं और जीव विज्ञान का होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद 12 तारीख को होगा प्रातः 9 से 12 बजे तक। इस तरीके से 15 तारीख को लास्ट पेपर होगा रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यावसायिक अध्ययन,
है ना। जो भी आपका संकाय है, जो भी आपका स्ट्रीम है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपका पेपर किस डेट में पड़ रहा है। और समय का विशेष ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि 2 पेपर में समय 2 से 5 है और उसके आगे जितने भी पेपर होंगे उसमें समय 9 से 12 है। तो समय का विशेष ध्यान रखिए। और निर्देश यथावत 9वीं जैसे हैं कि आपके 25 मार्च तक आपकी जो प्रोजेक्ट हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, वो हो जाएंगे। वो भी आपकी प्राचार्य की सुविधा अनुसार होंगे। आपके स्कूल के, आपको स्कूल से पता करना है कि आपके कब होना है। इसके बाद बाकी सारे जो हैं कि आपको 30 मिनट पहले क्लास में पहुंचना है परीक्षा के समय, और 10 मिनट पहले आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे। इस तरीके से ये कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए संशोधित टाइम टेबल, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए संशोधित टाइम टेबल है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले संशोधित समय के अनुसार आप अपना वार्षिक परीक्षा दीजिए और बहुत अच्छे नंबर लाइए, खूब अच्छे से प्रश्न बनाइए और आप मेरिट में आए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।